मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल को दी 219 करोड़ की सौगात। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बवाल, मुख्यमंत्री गो बैक के नारे लगाए। महंगी किताब खरीदने वाले स्कूलों पर एक्शन, महंगी किताबें खरीदने वाले स्कूलों पर छापा। प्रदेश के 9 जिलों में ताबड़तोड़ मारे गए छापे। धामी सरकार ने सड़कों के सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए मांगा 2,500 करोड़ का पैकेज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजा प्रस्ताव। यूके SSSC पेपर लीक मामला, 200 से अधिक नकलचियों को प्रतिबंधित करने पर फैसला। पुलिस ने अभ्यर्थियों की सूची आयोग को सौंपी। निजी विश्वविद्यालय खोलने के बदलेंगे मानक, उत्तराखंड में विश्वविद्यालय खोलने के लिए अब कड़े होंगे मानक। धामी सरकार 2015 नीति में कर रही बदलाव। कोविड को लेकर धामी सरकार अलर्ट, उत्तराखंड के अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री ने हरिद्वार से शुरू कराई मॉक ड्रिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का बागेश्वर से। बागेश्वर के गिरे छीना स्टेट हाईवे मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान ध्वस्त हो गई। पानी की पाइपलाइनों और हवा में झूल रहे बिजली के तारों के समस्या से निजात दिलाने के संबंध में ग्राम पंचायत अमसरकोट के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ठेकेदार द्वारा मानकों के विरुद्ध लापरवाही के तहत काम किया जा रहा है, जिससे अमसरकोट ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में बिजली के तार टूटकर लटक रहे हैं और पेयजल लाइनें भी उखड़ गई हैं। वहीं मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने मामले की जांच एसडीएम बागेश्वर को सौंप दी। पूरे देश में 10 तारीख और 11 तारीख को सभी हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया है। गांव में ग्राम सभा में अमसरकोट में बिजली विभाग की बड़ी दयनीय हालत है। सारे जितने तार हैं, जितने वो उनके लाइन है, सारी झूलती हुई है, पेड़ों से ढके हुए हैं। कभी भी क्षतिग्रस्त, कहीं भी करंट लग सकता है। मवेशियों को, जानवरों को, इंसानों को कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस विषय में थी जो गिरेछना मोटर मार्ग नेशनल हाईवे में अभी चौड़ीकरण का कार्य चला है, उसमें नगर निगम के लिए सप्लाई गई है। पानी की 2 लाइनें गई हैं और 2 के 2 बीच सड़क के बीचों बीच आ गई हैं, और जिसमें संस्थान द्वारा 100 मीटर में लाइनें रोड के नीचे साइड में कर दी हैं और 1-1.5 फीट ने लाइन को कवर किया, और उसके बाद में अभी 2 किलोमीटर में लाइनों के ऊपर डामर हो रहा है। उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन दिया है, जो उनकी समस्या है कि बागेश्वर गिरेछना मोटर को पीडब्ल्यूडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, नियमानुसार काम नहीं कर रहा है, और उसकी जांच कराने के लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित कर दिया है कि एसडीएम से हम जांच करेंगे, एक टेक्निकल विभाग को अपने साथ लेकर। अगर वो नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उन पर भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, और पीडब्ल्यूडी बागेश्वर जो की कार्यदायी संस्था है उन पर भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, पहले उसकी एक बार जाँच कराना जरूरी है, तभी उस पर आगे कार्रवाई होगी। बात अगली खबर की। लक्सर में पीएम आवास योजना में गबन के आरोपी ने कार्रवाई के डर से योजना की 2 किस्तों की रकम पालिका में वापस जमा करा दी। उधर इसमें एफआईआर की मांग को लेकर ऑल इंडिया, आपको बता दें, मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नपा कार्यालय में धरने पर बैठने की बात की। बाद में 2 दिन में कार्रवाई के बाद आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया। आपको बता दें कि इस्माइलपुर के राम गोपाल ने शिकायत की थी कि वार्ड नंबर 5 के युवक को पालिका ने पीएम आवास योजना के तहत 20,000 रुपये की पहली किस्त दी थी। इसके बाद आरोपी ने आवास के लिए चिन्हित प्लॉट बेच दिया। इसके बावजूद उसे बिना जांच किए 1 लाख रुपए की दूसरी किस्त दे दी गई। 2021 में तीसरी किस्त देने से पहले जांच हुई तो गड़बड़ी पकड़ी गई, परंतु पालिका ने कार्रवाई नहीं की। एसडीएम की जांच में भी आरोप सही मिले। इस पर एसडीएम ने लाभार्थी और संबंधित पालिका कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश ईओ को सौंप दिए। कार्रवाई शुरू होते ही आरोपी ने गबन की 1,20,000 की रकम पालिका को लौटा दी। तो बता दूं, आज नगर पालिका में जो धरना प्रदर्शन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि एक पत्रकार है अमित गिरी गोस्वामी, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री योजना से गलत तरीके से कूट रचना कर लाभ लिया गया था। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था।
और नगर पालिका प्रशासन इस पर कार्रवाई करना क्यों नहीं चाहता, ये भी एक बड़ा सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी से जो है सलाह करके उनके द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए हैं वो किसी कार्यवश जो है 2 दिवस के लिए शहर से बाहर हैं और 2 दिवस के बाद जो है पुनः वार्ता के लिए सभी जो धरना प्रदर्शनकारी थे उन्हें बुलाया गया है और इस संबंध में जो भी ठोस से ठोस कार्रवाई हो पाएगी उनकी मांग के अनुसार वो करें। देखिए, जो अमित गिरी गोस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी ये दुरुपयोग हुआ है, ये मैंने आज इसकी एक संज्ञान में लिया और मुझे पता लगा कि उन्होंने 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया गया। मेरी इसी बात पर चर्चा जो हमारे उस टाइम ईओ थे गौर हयात जी, मैंने उनसे भी बात पूछी कि क्या मामला है। उन्होंने मेरे से बताया कि उस टाइम जिस टाइम हमने इनको 1,20,000 रुपये दिए, पूरे कागज़ उनके हमारे पास थे और वो उन्होंने बीच में अपनी जो ज़मीन थी वो सेल कर दी। इसका उन्हें ना हमें ज्ञान है ना उन्हें हमें कोई बताया। खबर हरिद्वार से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं पर रखने के लिए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की गई। वहीं मॉक ड्रिल का मकसद वक्त पर खामियों को दुरुस्त कर तैयारियों को अधिक पुख्ता करना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में यह ड्रिल की गई। देश प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही, जिसके चलते सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोविड-19, सीजनल इन्फ्लुएंजा व अन्य श्वसन संबंधी रोगों से बचाव व नियंत्रण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस मौके पर हल्द्वानी में भी प्रशासनिक अमले के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने वेश और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध रोगियों के पर्याप्त सैंपल इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 जांच के लिए भेजे जाएंगे। निश्चित भारत सरकार की डायरेक्शन पे 15 साल पुरानी जो गाड़ियां थी वो स्क्रैप घोषित की जा चुकी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पे कवायद चल रही है। शीघ्र ही या तो कोई ना कोई व्यवस्था इसमें शासन के स्तर से की जाएगी और यदि कोविड केसेस बढ़ते हैं या कोई दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी अपना होमवर्क हुआ है। गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी तो जिला प्रशासन गाड़ियों की व्यवस्था चाहे वो प्राइवेट से करनी पड़े या अदर डिपार्टमेंट से रिक्विजिट करनी पड़े तो उसके लिए हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं और अभी बेस में अगर आप देखें तो हर हर रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे पास कम हैं, लेकिन 1-1, 2-2 हर एक के हैं। डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी, जैसा अभी CMS मैम बता रही थी कि 50% हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हमारे पास उपलब्ध है और आने वाले समय में जैसे कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो प्रशासन पूरा हमारा साथ देगा। और जैसे पहले भी हमें प्रशासन के द्वारा ही गाड़ी उपलब्ध कराई थी तो गाड़ी का ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, आज मॉक ड्रिल है तो कोविड की समस्त तैयारियां हमने देख रहे हैं और बेस में बहुत अच्छी तैयारियां हो चुकी हैं। जहां हमारे 300 LPM और 600 LPM के ऑक्सीजन प्लांट भी संचालित है और फंक्शनल भी है। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड की भी तैयारी कर दी गई है। इमरजेंसी वार्ड्स पे भी सारी तैयारियां हैं। मल्टीपैरा मॉनिटर्स भी कार्यशील है। आपने देखा होगा फ्लू क्लिनिक भी फिर संचालित कर दिया गया है जहां सैंपलिंग्स भी हो रही है। बिल्कुल डरने की घबराहट की बात नहीं है। जो भी पॉजिटिव भी आ रहा है हम उनके घर में कॉल कर रहे हैं, उनको होम आइसोलेट कराया जा रहा है 7 दिन के लिए और उनको कॉल करके जो भी सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जांच कराना आवश्यक है। बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग में सीमित अवधि के आधार पर रखे गए उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से डीएम कार्यालय के बाहर धरना दे रहे उपनल कर्मचारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में उपनल कर्मचारी धरना दे रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक हमारे पक्ष में कोई ठोस फैसला नहीं दिया गया है। अच्छा, तो इसको हमारे अभी 24 दिन पूर्ण हो चुके हैं। महीने में अब 6 दिन और बचे हैं लगभग और अभी तक सरकार ने ना हमारी सुध-बुध ली है ना अभी हमारे बारे में कुछ सोचा है। खाली आश्वासन देते हैं कि आपके खाली पदों के हिसाब से समायोजन कर दिया जाएगा, मगर अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है और ना सरकार ने हमको कोई अभी आश्वासन दिया है। यहाँ पर को अभी हमारे पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन जारी है और सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे कर्मचारियों की मांग पूर्ण हो जाए, जिससे धरना खत्म हो जाए। कोविड भी आपको पता है कि कोविड बढ़ रहा है। कोविड बढ़ रहा तो ये हमको दोबारा नौकरी में रखेंगे तो 6 महीने के लिए तो हम कर्मचारी यहाँ पर को नौकरी करने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। हमको खाली पदों में परमानेंट नौकरी मिले, जॉब मिले सभी कर्मचारियों को, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है भुखमरी की कगार में हम लोग पहुंच गए। ना 6 महीना आप हमको रोजी रोटी देते हैं, 6 महीने के बाद हमें बाहर कर देते हैं, तो ऐसे में तो बहुत गंभीरता का विषय है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर विकासनगर से, जहां कैबिनेट मंत्री ने आज क्षेत्रीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का जल्द निवारण किए जाने की बात कही। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके चलते जहां एक और आर्यन छात्र संगठन द्वारा प्राइवेट स्कूलों की स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर की जा रही मनमानी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, वहीं दूसरी ओर एक अन्य सामाजिक संगठन द्वारा राजकीय महाविद्यालय और प्राइवेट कॉलेजों में अध्ययनरत बीएड के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन मंत्री धन सिंह रावत को सौंपा गया, जिसमें धन सिंह रावत द्वारा जल्द कार्रवाई कर छात्रों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। ये जो एफिलिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, हम इस मामले में इतने पिस चुके हैं कि हम एसडीएम से लेके डीएम तक सब जगह हम जा रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीएम सेक्रेटरी तक हम चले गए। हमें वहाँ से कोई भी एक बीच का रास्ता जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि कॉलेज प्रशासन तो दूर की बात, शासन प्रशासन भी हमारा कोई नहीं सुन रहा है। हम 6 अप्रैल से क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं और हमने ये चेतावनी भी दी है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। कल से हमारा आमरण अनशन है और जब तक हमें एफिलिएशन नहीं मिलता है और दूसरी बात हमें वो स्कॉलरशिप के फॉर्म हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। वो हमारे लिए पोर्टल 2 दिन तक खुलवाया जाए ताकि हमारे फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होने के बाद हम वहाँ से उठेंगे। देखिए, जो ये उत्तराखंड में अभी कुछ सरकारी डिग्री कॉलेज और कुछ प्राइवेट डिग्री कॉलेज, जहाँ की जो बीएड के बच्चे हैं उन्होंने जब अपने छात्रवृत्ति फॉर्म भरे तो कॉलेज से जो है वो समाज कल्याण के पोर्टल पे भी चले जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप हो जाता है। लेकिन जब वो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाता है तो उनका फॉर्म जो है कुछ समय बाद रिजेक्ट हो जाता है और जब बच्चों को रिजेक्शन का वो आता है तो बच्चे जो है कॉलेज में बात करते हैं। कॉलेज कहते हैं कि समाज कल्याण ने आपके फॉर्म रिजेक्ट किए। जब समाज कल्याण में बच्चा पहुंचता है तो समाज कल्याण वाले विभाग का कहना है कि बच्चों के जो फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं वो इस कारण रिजेक्ट हुए हैं कि इनका एफिलिएशन नहीं है। और आप सोचिए कि ये बच्चे जो है सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर सरकारी डिग्री कॉलेजों के बच्चों के कॉलेजों में भी अगर एफिलिएशन की समस्या होगी तो बच्चा किस पे विश्वास करेगा। बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद नैनीताल के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश से शिष्टाचार मुलाकात की और फिर पंत पार्क में आयोजित सभा में जनपद नैनीताल को सौगात देने के साथ 219 करोड़ की लागत में से बनने जा रही 142 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। लगभग 219 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास होना है और इनके लोकार्पण और शिलान्यास होने से इस पूरे क्षेत्र को एक विकास का नया स्वरूप मिलेगा, विकास की नई गति मिलेगी और ये योजनाएं आने वाले समय के लिए बहुत लाभकारी होंगी। नहीं, 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली थी, होने ही है और उसकी सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था उससे पहले ही ज़्यादा पर्यटक, ज़्यादा सैलानी उत्तराखंड की ओर अपना रुख कर रहे हैं। तो ये पहला अवसर है कि नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, अनेकों स्थानों पर सभी जगह के भारतवर्ष के लोगों ने बड़ी संख्या में इस दौरान पिछले 2-3 दिनों में आए हैं। तो उस हिसाब से आगे सारी व्यवस्थाएं हम लोग बनाएंगे और सरकार की तरफ से सारे इंतजाम
इन यात्राओं के मद्देनज़र किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले भी जो अनुभव रहे हैं उन अनुभव से भी हम लोगों ने जो चीज़ें मिली हैं उनको इस बार की यात्रा में ठीक प्रकार से करेंगे। और हमारा यह है कि जो लोग भी पर्यटक, सैलानी, तीर्थयात्री उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं उन सभी को अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा आने जाने का रास्ता मिले, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, ये सब हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से, जहां STF कुमाऊं एवं कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर एक महिला के साथ जमीनी मामले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम करमपुर छोई निवासी रेसूदानी द्वारा पिछले वर्ष 17 मार्च को ग्राम ढेला बंदोबस्ती निवासी बच्चे सिंह के खिलाफ जमीन के मामले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से उक्त आरोपी फरार चल रहा है। देखिए, थाना रामनगर में एक अभियोग पहले से पंजीकृत किया गया था मार्च में, और जिसकी विवेचना थाना द्वारा की जा रही थी। उसमें अभियुक्त बच्चे सिंह काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा कप्तान साहब के माध्यम से घोषित किया गया था। और आज STF कुमाऊं व थाना पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसका मामला थाना रामनगर में पंजीकृत है और माननीय न्यायालय में भी 138 के कई केस अभी इसके द्वारा विचाराधीन है। वहाँ से भी ये वारंट पे ये मुलजिम फरार था। अभियुक्त को संबंधित वारंट में भी और संबंधित मुकदमे में भी रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। हमारे द्वारा गिरफ्तार किया। खबर विकासनगर से है, जहां प्रदेश में जहां एक और फिर से कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, वहीं कोरोना काल जैसे हालातों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह के दावे कर रही है, जिसके लिए सरकार के मंत्री खुद सरकारी अस्पतालों का भ्रमण कर वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन खुद मंत्री और उनके साथ आने वाले चहेते लोग कोविड के नियमों को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल स्थिति उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के कार्यक्रम के दौरान भी देखने को यही स्थिति मिली, जहां खुद मंत्री महोदय और क्षेत्रीय विधायक महज खानापूर्ति के लिए मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि इस दौरान उनके चहेते मीडिया के कैमरे में आने के लिए इतने उतावले हुए कि वह बिना मास्क लगाए ही मंच पर मंत्री जी के पीछे जा खड़े हुए, जिससे कोविड की प्रथम सुरक्षा मास्क नियम की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर दिखाई दी। भनियावाला के कांडरवाला बाजार के दुकानदारों को उचित मुआवजा की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि NHI
द्वारा जो मुआवजा देने की बात कही जा रही है वो सर्किल रेट से बहुत ज़्यादा कम है। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की जा रही है सभी दुकानदारों को सरकार उचित मुआवजा दे, नहीं तो वह कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने की चेतावनी दे रहे हैं। वो SLO है। मैं व्यापारियों के साथ हम व्यापारियों के साथ हैं और रहेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो दुकान 1 से 1.5 करोड़ की थी वहाँ 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है। कितना नाइंसाफ़ी हो रही है व्यापारियों के साथ। सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि इनके बच्चे हैं, बीवी सब है, पूरा परिवार है, ये कहाँ जाएंगे 5 लाख में? क्या करेंगे 5 लाख में? आज की दौर में 5 लाख की कोई कीमत नहीं है। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि इसका जो भविष्य में जो आगे चुनाव आने हैं इसमें भुगतना पड़ेगा पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। व्यापारी बहुत नाराज है पानी वाला का। बस हमारा हम सड़क का विरोध करने के लिए नहीं आए थे एसडीएम साहब के पास। हमारा तो कहना सड़क बने, पर जो लोग प्रभावित हो रहे उस चीज़ से, जिन लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो उन्हें कम से कम मुआवजा राशि जो है वो ठीक मिले। नियम तो यह है कि भाई सर्किल रेट का दुगना प्लस 10% इंटरेस्ट, पर फिलहाल जो सुनने में आ रहा है तो जो 6500-6600 का रेट मतलब 12-13 हज़ार रुपये का पर मीटर का रेट वो देने जा रहे हैं, वो कम है। तो उससे तो बड़ा व्यापारी का होगा नहीं। हमारा तो कहना है जो सरकार का नियम है आप हमें वो दे दो, सीधी बात है। उसमें दुगना है या किसी पर IAS रजिस्ट्री है। धर्मनगरी हरिद्वार में एक निजी कॉलेज का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और अध्यापकों को अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया गया। आज SM जैन डिग्री कॉलेज का वार्षिक उत्सव है और छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार से जोश, ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का प्रकटीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से किया है, वो बहुत सराहनीय है। और विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, अन्य गतिविधियों में जो छात्र प्रथम आए हैं उन सबको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि कॉलेज का जो स्टाफ था, चाहे वो चतुर्थ कर्मचारी थे या तृतीय श्रेणी के या प्रोफेसर्स, उनको भी उनकी गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। यह बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना।